हम कृषि सुधार कानून लेकर आए थे, कुछ लोगों को रास नहीं आया, लेकिन वो 70 वर्षों की आजादी के बाद एक बड़ा रिफॉर्म था जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। लेकिन सरकार निराश नहीं है, हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे। हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का किसान यह हिंदुस्तान की बैकबोन है। चोर दरवाजे से 5 राज्यों के चुनाव के बाद तीनों काले कानून वापिस आएंगे। अब कृषि मंत्री के बयान से ये साफ है कि मोदी सरकार की इस झूठ, फूट और लूट की राजनीति को हम पूरी तरह से फेल और विफल कर देंगे। किसान अभी तो घर पहुंचे ही हैं कि केंद्र सरकार के नुमाइंदे एक बार फिर कृषि कानून वापस लाने वाले बयानों से बाज नहीं आ रहे। पहले तो बीजेपी के 1-2 नेता ही कहते थे कि तीनों कृषि कानून वापस आएंगे, लेकिन अब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इस बात पर मोहर लगा दी है। शुक्रवार को महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि कानून 70 साल की आजादी के बाद लाया गया इस देश का सबसे बड़ा रिफॉर्म था। हम कृषि सुधार कानून लेकर आए थे, कुछ लोगों को रास नहीं आया, लेकिन वो 70 वर्षों की आजादी के बाद एक बड़ा रिफॉर्म था जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। लेकिन सरकार निराश नहीं है, हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का किसान यह हिंदुस्तान की बैकबोन है। और अगर बैकबोन मजबूत होगी तो निश्चित रूप से देश मजबूत होगा। नरेंद्र सिंह तोमर के इस बयान ने सभी को चौंका दिया है। तोमर का ये बयान सामने आने के बाद मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं वायनाड सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि देश के कृषि मंत्री ने मोदी जी की माफी का अपमान किया है। ये बेहद निंदनीय है। अगर फिर से कृषि विरोधी कदम आगे बढ़ाए तो फिर से अन्नदाता सत्याग्रह होगा। पहले भी अहंकार को हराया था, फिर से हराएंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सुरजेवाला ने कहा, कल महाराष्ट्र में दिए 3 काले कानूनों को दोबारा वापस लाने के बयान से मोदी सरकार का किसान विरोधी षड्यंत्र और चेहरा एक बार फिर उजागर हो गया है। ये साफ है कि मोदी सरकार 5 राज्यों के चुनाव के बाद एक बार फिर किसान विरोधी तीनों काले कानून नई शक्ल में लाने की साजिश कर रही है। 75 वर्षों में देश की आजादी के बाद गांधीवादी शांति प्रिय आंदोलन 380 दिन से अधिक दिल्ली की सीमाओं पर चला। 700 से अधिक किसान वीर गति को प्राप्त हुए शहीद हो गए और आखिर में अहंकारी मोदी सरकार और निरंकुश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा। रणदीप सुरजेवाला ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों से माफी मांगी और तीनों कृषि कानून वापस लेने का कानून भी संसद से पास करा लिया। सुरजेवाला ने कहा, प्रधानमंत्री ने किसानों से माफी मांगी और माफी मांगकर तीनों काले कानून संसद में वापस ले लिए। 21 नवंबर 2021 को काले कानून खत्म होने के बाद राजस्थान के सम्मानित राज्यपाल कलराज मिश्रा जी ने ये कहा कि ये कानून किसी और शक्ल में वापस लाए जाएंगे। हमने ये समझकर उन्हें दरकिनार कर दिया कि एक राज्यपाल का बयान है, भाजपा के चाहे नेता हो, छोड़ दीजिए। 21 नवंबर को ही मोदी जी के चहेते सांसद जो उन्नाव उत्तर प्रदेश से हैं, साक्षी महाराज, उन्होंने बाकायदा उन्नाव में एक सार्वजनिक सभा में कहा कि ये तीनों काले कानून खेती विरोधी जो हैं इन्हें वापस लाया जाएगा। फिर ये कहा गया कि छोड़ दीजिए, ये एक बयान है। देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने कहा कि मोदी सरकार एक कदम पीछे हटी है, स्वाभाविक तौर से चुनाव की हार को देखकर, और वो कदम दोबारा बढ़ाएंगे, यानी ये काले कानून 5 राज्यों के चुनाव के बाद वापस लेकर आएंगे। देश के किसानों और देश के
140 करोड़ लोगों की ओर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संकल्प है कि मोदी सरकार की इस झूठ फूट और लूट की राजनीति को, किसान विरोधी चेहरे को, पूंजीपतियों के दबाव में दोबारा काले कानून वापस लाने की साजिश को हम पूरी तरह से फेल और विफल कर देंगे। आपको बता दें कि 17 सितंबर 2020 को लागू किए गए तीनों कृषि कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर 19 नवंबर 2021 को अपने संबोधन के जरिए वापस लेने का ऐलान किया था। संसद में कानून वापस लेने के बाद 1 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इस पर अंतिम मुहर लगाई। इसे पंजाब और उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सरकार का बड़ा दाव माना जा रहा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।